हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस लेक्चर में हम लेक्स को मैप करने वाले हैं। देखो, वर्ल्ड लेक्स तो हम ऑलरेडी मैप कर चुके हैं इन दी वर्ल्ड मैपिंग सीरीज। अब हम इंडियन लेक्स पे फोकस करेंगे, मैपिंग करेंगे। ये लिस्ट है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो आपको पता होनी चाहिए फॉर श्योर। इनको एक बार अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो। कोई अगर ऐसी लेक है जो कि 1% हमने नहीं मैप की है तो उसको आप डेफिनेटली अपनी एटलस में जस्ट लुक अप। हमारे लिए इंडियन लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस मैप द इंडियन लेक्स। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद वूलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। वूलर लेक की खासियत ये है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। इसके लिए हमें जम्मू एंड कश्मीर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वूलर लेक ये दिखाई दे रही है। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आपको श्रीनगर से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट जाने पे वूलर लेक दिखाई देगी। और अगर पाथ ट्रेस करो तो दिस इज़ द झेलम रिवर, जो कि इवेंचुअली वूलर लेक में जाके मिल जा रही है। काफ़ी बड़ी लेक है और फिर बाद में झेलम रिवर एग्जिट करती है फ्रॉम द वूलर लेक साउथ वेस्ट डायरेक्शन से और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, एज यू कैन सी हियर। इस वूलर लेक की खासियत ये है, इट इज़ दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ये सेग्रीगेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी लेक सलाइन है, कौन सी लेक फ्रेश वाटर है। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाली लेक्स हैं उनके बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। और कौन सी रिवर है जो कि यहाँ पर सोर्स बन रही है इस लेक के लिए, या कोई ऐसी लेक है जैसे कि हम देखेंगे सोमरिरी के टाइम पे जिसमें कोई भी रिवर सोर्स नहीं बन रही है। तो क्या सोर्स है वो समझना है कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, या ग्लेशियल लेक है, आसपास की स्नो मेल्टिंग से वो लेक बन रही है, ये सब हम देखेंगे। वूलर लेक के आसपास का टेरेन कैसा है वो भी देख लो। दिस इज़ दी वूलर लेक इन 3D। हिमालयाज़ के फुटहिल्स पे है ये। एंड यू कैन सी, आपको अभी अपनी स्क्रीन के टॉप पे कश्मीर वैली दिखाई दे रही है, श्रीनगर दिखाई दे रहा है। दिस इज़ बेसिकली नॉर्थवर्ड्स टू दी श्रीनगर एरिया, नॉर्थ वेस्ट रीजन में है वूलर लेक। एंड दिस इज़ हाउ दी वूलर लेक एरिया लुक्स इन ओरिजिनलिटी। देन लेट अस लुक एट डल लेक ऑल्सो, जो कि पास में ही है श्रीनगर में। ये भी झेलम रिवर के रास्ते में आती है। वूलर लेक से कश्मीर वैली में ही थोड़ा नीचे की तरफ आ जाओ, ये श्रीनगर का टाउन एरिया है। यहाँ पर आपको डल लेक मिलेगी। दिस इज़ वेरी फेमस, अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। काफ़ी छोटी छोटी और भी लेक्स हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए डल लेक इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसकी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी ये फेमस है। देन लेट अस लुक एट पैंगोंग सो एंड सोमरीरी। ये आसपास हैं लद्दाख रीजन में, तो एक साथ इनको मैप कर लेते हैं। अब डल लेक से बाहर आ जाते हैं। लेट अस गो टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। यहाँ पर आपको पैंगोंग सो लेक मिलेगी। पैंगोंग सो की खासियत देखो, 60% से ज़्यादा, लगभग 60% पैंगोंग सो तिब्बत में है। हमारे पास लगभग 40% है इस लेक का पोर्शन। एंड द पैंगोंग सो लेक इज सॉल्टी, इट इज सलाइन नेचर। काफ़ी कम है सॉल्ट की मात्रा, लेकिन फिर भी सॉल्टी रिवर है, सलाइन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी कम है, फिश भी काफ़ी कम है। इंडियन साइड में तो बिल्कुल ही नहीं है। रीज़न क्या है कि काफ़ी रफ टेरेन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है, सर्दियों के टाइम में जम जाती है लेक, तो ऐसी सिचुएशन में वेजिटेशन और फिश का सर्वाइवल बहुत ही टफ है। एंड दिस इज़ हाउ द पैंगोंग सो लुक्स इन 3D। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इतने रफ टेरेन में, इतने ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर वाले एरिया में पैंगोंग सो लेक है, और यहाँ पर वेजिटेशन और इसीलिए फिशरीज का बहुत ही मुश्किल है सर्वाइवल। राइट, सो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पैंगोंग सो के बाद हमें देखना है सोमरीरी। सोमरीरी के लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, हमें यहीं पे सोमरीरी दिख जाएगा। पैंगोंग सो से थोड़ा सा हम साउथवर्ड आएंगे, इन दी इंडियन टेरिटरी ओनली विल फाइंड सोमरीरी, जो कि फिर से हम देख सकते हैं इट इज़ अ सॉल्टी लेक, सलाइन है ये। यहाँ पर कोई भी फ्रेश वाटर सोर्स नहीं है। जो आइस मेल्ट हो रही है आसपास के एरियाज़ में, आसपास के हिली एरियाज़ में, वहाँ से इसमें पानी आ रहा है। राइट, सो उसके बाद एक चीज़ और देख लेना, इन केस यू माइट नॉट हैव नोटिस्ड, काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैंगोंग सो ना इंडस के रास्ते में आती है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पैंगोंग सो दिख रहा है, इंडस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे यू विल फाइंड इट दैट इट इज़ इन दिस रीजन। यहाँ पर इंडस फ्लो कर रहा है एंड इट इज़ मूविंग नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द लद्दाख वैली, द लद्दाख रीजन। पैंगोंग सो काफ़ी दूर है, पैंगोंग सो शोक रिवर से भी काफ़ी दूर है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि शोक रिवर या इंडस रिवर पैंगोंग सो का सोर्स हो सकता है। इट इज़ नॉट। सोमरीरी का भी कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर। देन वी डोंट नीड टू लोकेट दी होकेरा वेटलैंड। ये सिर्फ एक वेटलैंड है कश्मीर वैली में ही। सिग्निफिकेंस इसलिए है इसकी बिकॉज इट इज़ इन दी रामसर वेटलैंड्स, इट इज़ अ रामसर वेटलैंड साइट, इसलिए हमें ये देखना पड़ रहा है। देन सुरिनसर मनसर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में ही। इसके लिए हमें जम्मू के पास वाले रीजन में जाना पड़ेगा,
विल हैव टू लोकेट अ स्मॉल लेक विच इज़ नोन एज मनसर यहाँ पर, और फिर उसके पास में ही वी कैन ऑल्सो लोकेट द सुरिनसर लेक। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रामसर साइट से, रामसर वेटलैंड से। फिर हरिके वेटलैंड फेमस इसलिए है, रामसर साइट है, हरिके बराज है यहाँ पे जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल की शुरुआत होती है जो कि जैसलमेर तक जाती है, हम देख चुके हैं। देन कांजी वेटलैंड, ये भी पंजाब में है, काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं है लेकिन इट इज़ अ वेटलैंड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये रामसर वेटलैंड साइट है। सिमिलरली रोपड़ वेटलैंड, पंजाब में आपको बहुत बड़ी कोई लेक्स नहीं मिलेगी अदर देन दी मैन मेड रिजर्वॉयर्स, डैम्स जो बना रखे हैं पंजाब के बॉर्डर पे विच आर इनसाइड हिमाचल प्रदेश, जैसे कि पोंग डैम, इसको देख लेते हैं हम। दिस ईयर इज़ दी पोंग डैम जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ब्यास रिवर के ऊपर है। इस लेक को महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं हम। फिर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको सतलुज रिवर पे यहाँ पे गोविंद सागर भी दिख जाएगा जहाँ पे आपको भाखड़ा नंगल डैम दिखाई देंगे। ये भी हिमाचल प्रदेश में है लेकिन पंजाब की बाउंड्री काफ़ी पास है, बॉर्डर शेयर करता है ये। इट इज़ वेरी नियर टू द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। राइट, सो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक को देखते हैं, चंद्रताल और रेणुका लेक, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। इसके लिए हमें मनाली के पास जाना होगा, मनाली से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर हमें चंद्रताल लेक मिलेगी विच इज़ दिस वन। इसका नाम चंद्रताल इसलिए है बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू अ क्रेसेंट मून फॉर्मेशन, चांद के जैसी इसकी शेप बनती है इसलिए इसका नाम चंद्रताल रख दिया। चंद्रताल के आसपास का टेरेन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दिस इज़ हाउ चंद्रताल्स टेरेन लुक्स। माउंटेनियस रीजन है, बीच में एक छोटी सी लेक है। राइट, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक पे चलते हैं। सांबर लेक राजस्थान में है, काफ़ी ड्राई हो चुकी है, मैप में ढूंढने में कोई फ़ायदा नहीं है। जयपुर के थोड़ा वेस्टवर्ड है, बिल्कुल पास में, और ये एक सलाइन लेक है। यहाँ पर सॉल्ट की प्रोडक्शन भी काफ़ी होती है, ऑलमोस्ट इंडिया की 8 to 9% सॉल्ट यहीं पे ही बनाई जाती है। देन लेट अस लुक एट सरदार सरोवर इन गुजरात। ये गुजरात वाले रीजन में है, सूरत से थोड़ा ऊपर, वडोदरा से थोड़ा नीचे, नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर को फॉलो करते करते हम यहाँ पर आ जाएंगे विच वुड बी सरदार सरोवर डैम रिजर्वॉयर, और ये बेसिकली अपनी मैन मेड लेक और डैम के लिए फेमस है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही भोज वेटलैंड देख लेते हैं, इंदिरा सागर लेक को देख लेते हैं। भोज वेटलैंड को ढूंढना बहुत ही आसान है, सिंपली मध्य प्रदेश में जाओ एंड लोकेट भोपाल। अगर आपको भोपाल मिल गया तो भोज वेटलैंड ही बड़ी आराम से मिल जाएगा। भोपाल से बिल्कुल लगता हुआ, बिल्कुल पास में, यू वुड नोटिस दिस प्लेस कॉल्ड अपर लेक। पहले इसको अपर लेक बोलते थे, अब इसको भोज लेक बोलते हैं। राजा भोज बहुत ही मशहूर थे यहाँ पर, उनके नाम पे इस लेक को भोज लेक बोला जाता है, भोज लेक या भोज ताल। फिर उसके बाद इंदिरा सागर लेक देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग लेक, मैन मेड है, डैम बनाया है यहाँ पे नर्मदा रिवर पर, इसको इंदिरा सागर बोलते हैं हम। इट इज़ अ रिजर्वायर, मध्य प्रदेश में ही है ये। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र के नंदुर, महादमेश्वर, शिव सागर या शिवाजी सागर मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है, याद रखना कि ये महाराष्ट्र में है, रामसर वेटलैंड साइट से। हमें देखना है दीपोर बिल, रुद्र सागर, लोकटक लेक। नॉर्थ ईस्ट की लेक्स को एक बार लोकेट कर लेते हैं, इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। दीपोर बिल ढूंढने के लिए आसाम में चले जाओ, यहाँ पर गुवाहाटी के जस्ट पास में आपको दिखाई देगा दीपोर बिल लेक। लोकटक लेक को लोकेट करने के लिए आपको सिंपली मणिपुर में आना होगा। दिस इज द लोकटक लेक, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। खासियत क्या है, एक तो इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, दूसरा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द लास्ट हैबिटेट ऑफ संगाई डियर। दिस इज हाउ द लोकटक लेक लुक्स, और ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पे फुमडीज होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, हेट्रोजेनस मास होते हैं, वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर, दीज आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये फुमडी के लिए काफ़ी फेमस है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, संगाई डियर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रुद्र सागर लोकेट करने के लिए जस्ट हैव टू गो टू त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको गोमती रिवर के पास में रुद्र सागर लेक दिखाई देगी। दिस गोमती रिवर वुड एंटर बांग्लादेश इवेंचुअली। देन वी हैव टू लुक एट भितरकनिका एंड चिलिका लेक। भितरकनिका बेसिकली एक मैंग्रोव है, लेकिन हम साथ में ही देख रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ हम मैप करते चलें। इसके लिए आपको आना पड़ेगा उड़ीसा में, ये रीजन आपको भितरकनिका नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ मैंग्रोव फॉरेस्ट। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये चिलिका लेक दिखाई देगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर मतलब सलाइन वाटर, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको न्यू कैलेडोनिया दिखाई देगा। एंड चिलिका लेक इज़ अ ह्यूज विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। उसके बाद नागार्जुना सागर, कोलेरू, ये आप लोकेट करो इन आंध्र प्रदेश।
पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। यहाँ पर आपका पुलिकेट लेक दिखाई देगा। खासियत ये है यहाँ पे श्रीहरिकोटा भी है, जहाँ से इसरो के सारे लॉन्च मिशन चलते हैं, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट। ऑल द इसरो मिशंस जो लॉन्चिंग वाले मिशन है वो श्रीहरिकोटा से होते हैं। उसके पास में पुलिकेट लेक है, ये देख सकते हो आप। इट इज ऑल्सो ब्रैकिश वाटर लेक। एंट्री दिखाई दे रही है सॉल्ट वाटर की इनटू द लेक, तो ये सॉल्टी रहेगा। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आफ्टर द चिलिका लेक। फिर उसके बाद केरला की लेक्स हमें देखनी है, सस्तमकोटा, अष्टमुडी, वेम्बनाड, कुटनाड। लेट्स कम टू केरला फॉर दिस। केरला में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है किस तरीके से बैक वाटर्स बनते हैं। देयर आर एंट्रीज इनटू दी इनलैंड वाटरवेज, और ये बैक वाटर्स काफ़ी फेमस है। काफ़ी जगहों पे आपको ये बैक वाटर्स की एंट्रीज दिखाई देंगी, और ये लेक्स बन गई हैं काफ़ी सारी। सबसे फेमस जो लेक्स हैं वो है, ये है अष्टमुडी लेक, जो कि बैक वाटर की वजह से बनी है। बैक वाटर बेसिकली जो सलाइन वाटर है, सी का वाटर है, ये अंदर चला गया है, इट हैज फॉर्म्ड अ लेक। एक क्लियर पैसेज दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद ये देखो, ये काफी लंबी लेक है। दिस इज दी कोयमकुल कयाल लेक। यहाँ पर वाटरवे भी है, हम पढ़ चुके हैं वाटरवे के टाइम पे। देन लेट्स कम टू दिस लेक। बहुत ही लंबी लेक है, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। दिस इज द वेम्बनाड लेक। ये आपको कोची के पास में दिखाई देगी। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की लेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज हमने वर्ल्ड की लेक्स तो वर्ल्ड मैपिंग में कवर कर ली थी। इंडिया की लेक्स से क्वेश्चंस काफ़ी जनरली आते हैं, और काफ़ी सारी लेक्स हैं, छोटी बड़ी, रेमसायर में जो आती हैं, जो नहीं आती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हमने कवर कर ली। इफ़ यू सिंपली वांट टू लुक एट द लेक्स, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये मैप हम आपको नोट्स में दे देंगे, जहाँ पे आप बड़ी आराम से रिवाइज कर सकते हो। राइट, सो आई होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग द लेक्चर। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।